अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अल्लाह ताला के करोड़ मरतबा शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर सादत अता फरमाई अपने हरम में बिठाकर सबक पढ़ाने की। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ 5 मिनट में 3 शवाल का हम जिक्र करेंगे और जगह है इस वक्त सहने हरम में बैठकर मताफ़ में सहने मताफ़ में बैठकर आपसे मुखातिब आपकी बाजी जान ईसलीस ऑनलाइन एकेडमी 0333130829 से सिर्फ 5 मिनट का मदरसा और बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ पर। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ इल्म फ़ज़ल खैर व बरकत अखलाक व किरदार जुर्रत व हिम्मत हौसला मंदी की में बेमिसाल थी। हक बात किसी की परवाह किए बगैर बेखौफ और कह दिया करती थी। उनकी पैदाइश नबूवत के 4थे साल में मक्का मुकर्रमा में हुई। बचपन ही से बेहद ज़हीन और अक्लमंद थी। घर में खादमा होने के बावजूद अपना काम खुद किया करती। गरीबों की मदद, यतीमों की परवरिश, मेहमान नवाजी और राह खुदा में बड़ी दरिया दिली से खर्च करती थी। एक मरतबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी खिदमत में बतौर हदिया 1 लाख धर्म भेजा तो शाम होने तक सब गरीबों में तकसीम कर दिया। उसके साथ ही अल्लाह की इबादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी और शरीयत के एक हुक्म पर बड़े एहतमाम से अमल किया करती। नमाज तहज्जुद और चाश्त की बहुत पाबंद थी। अक्सर रोज़े रखा करती। शरीयत के ख़िलाफ़ छोटी छोटी बातों से भी बचा करती थी। और अल्लाह की कुदरत की बात करें कि एक ही पानी, एक ही ज़मीन, एक ही मिट्टी, फल और फूल की पैदाइश कैसे। अल्लाह ताला ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं। उसने एक ही ज़मीन में एक ही पानी से मुख्तलिफ़ किस्म के फल, दरख्त, फूल बनाए और हर एक का मज़ा और रंग अलग अलग है। कोई मीठा है तो कोई खट्टा, कोई सुर्ख है तो कोई सफ़ेद। हालांकि सब एक ही ज़मीन में एक ही पानी से पैदा हुए। बाकी अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाला है। पानी ना मिलने पर तयम्मुम कर लेना चाहिए। एक फ़र्ज़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमानों का सामान तहारत है। अगर 10 साल तक पानी न मिले, बस जब पानी मिल जाए तो चाहिए कि उसको बदन पर डालें, यानी उससे वज़ू या गुस्ल करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और इस्तंजे के वक्त कपड़ा हटाने का कोई क्या तरीक़ा होना चाहिए। हया के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत करते तो ज़मीन के करीब होने के बाद कपड़ा हटाते। और एक बहुत ही अमल की फ़जीलत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बिस्तर पर सोते वक्त कुरान करीम की एक भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और उसके जागने तक कोई तकलीफ दह चीज़ उसके करीब भी नहीं आती। और जब इतनी बड़ी फजीलत हो तो फिर क्यों ना आपको बताया जाए कि सलीस एकेडमी जारी कर रहा है एक ऐसा कोर्स का आगाज़ कर रहा है जिसमें एक आयत रोज़ाना तर्जुमा और तफसीर आपको सिर्फ 10 मिनट में बताई जाएगी। तो वही एक 10 मिनट का सबक, एक आयत, इस अमल की फजीलत के तौर पर हम कर सकते हैं कि रोज़ाना वही एक आयत को हम पढ़ लें, उसकी तर्जुमा तफसीर को सुनते सुनते हम एक लोरी की तरह सो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देंगे और जागने तक कोई तकलीफ दे चीज़ हमारे करीब भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और एक गुनाह के बारे में बात करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हदीस को बयान करने में एहतियात करो, वही बयान करो जिसका तुम्हें इल्म हो, यकीनी इल्म हो। जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ से कोई गलत बात बयान करे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। इसीलिए आज के इस दौर में हर तरह की कोई भी पोस्ट बग़ैर तस्दीक के आगे भेजना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर वो पोस्ट आपके पास किसी ऐसे मुस्तनद इदारे से आई है जिसकी सरपरस्ती एक मजलिस शूरा बाकायदा मुस्तनद मुफ्तियान इकराम करते हैं तो आप बेधड़क होकर वो पोस्ट आगे शेयर कर सकती हैं। और दुनिया के बारे में बात करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू न टपके, दिल का सख्त होना आखिरत के लिए किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम गोशा न पड़े, उम्मीदों का लंबा होना और दुनिया की हिर्स और लालच। और आखिरत के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, जन्नती लोग जन्नत में सलाम के अलावा कोई बेकार बेहुदा बात नहीं सुनेंगे और जन्नत में सुबह शाम उनका खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका मालिक हम अपने बंदों में से उस शख्स को बनाएंगे जो अल्लाह से डरने वाला होगा। और हम गवाह करते हैं हरम के हर एक फ़िज़ा को, हर एक रोशनी को, हर एक ज़र्रे को कि अल्लाह हम आपसे डरते हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं, हमें जन्नत का बासी ज़रूर बनाइएगा। और तिब्ब नबवी से इलाज की बात करें कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे भाई के पेट में तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहद पिलाओ। वो शख्स गया और शहद पिलाया। वापस आकर फिर वही शिकायत की। आपने फिर शहद पिलाने का हुक्म दिया। तीसरी मरतबा शहद की फिर शिकायत लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद पिलाने को कहा। फिर आया और अर्ज़ किया, इतनी बार शहद पिलाने के बावजूद आराम नहीं हुआ बल्कि तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने सच कहा कि शहद में शिफा है, तेरे भाई का पेट झूठा है।
چنانچہ وہ شخص واپس گیا، پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اے ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خلاف کھلا الزام لگانا چاہتے ہو؟ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 2 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔